हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं ट्रिक्स फॉर यू चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। ये है पहला क्वेश्चन पैटर्न पार्ट 1 है, जो कि WEO और PEO वैकेंसी के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ वैकेंसी है। इतिहास के 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का फाउंडेशन कौन किया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हियर, जो कि ज्योतिबा फुले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय में ब्रिटिश आर्मी का जो लीडर था वो कौन था? ऑप्शन यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सब्सिडियरी एलियंस इन इंडिया। सब्सिडियरी एलियंस जो है इंडिया का, उसका फादर कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, जो कि है फ्रांकोइस डुप्लेसिस। वही नाम आप बार बार सुने होंगे। ओके, ये था 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन फिर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेकर 1947 में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध के समय ब्रिटिश आर्मी का लीडिंग कौन लिया था? उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये भी नाम आप काफ़ी बार सुने होंगे। और यहाँ पर आप 1757 को भी याद रखना है। ये मसीहा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। 1757 भी, उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर ब्रिटिश आर्मी के लीडर कौन था? उनका नाम है यहाँ पर, क्या है? उनका नाम है हेक्टर मुनरो। ये भी नाम आपको याद रखना है। 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और कॉम्बाइन आर्मी उसमें इंक्लूडेड थे, जो कि मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल थे। देन टिल 1764 तक ये चला हुआ था। द नवाब ऑफ सिराज उद्दौला भी उसमें शामिल थे। देन मुगल एम्पेयर शाह आलम 2 भी उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, अगर बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव है। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग है। अगर हम फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस होने के बाद, आज़ादी के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा गया है। तो वो थे हमारा लॉर्ड माउंट बेटन। ये भी सभी को पता है। बट ये लास्ट वाइस राय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। और अगर हम सी राजगोपालचारी की अगर बात करें तो वाई द इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, हमारे भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो है वो सी राजगोपालाचारी। ओके, सी राजगोपालाचारी हमारे इंडियन मूल के, मतलब भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल है। उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सब्सिडियरी एलियंस। सहायक संधि इन इंडिया। सहायक संधि के फादर कौन है? उनका नाम है फ्रांकोइस डुप्लेक्स। ओके, क्या है? फ्रांकोइस डुप्लेक्स। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया के वो भी गवर्नर थे। इट वाज लेटर यूज्ड ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। मतलब वो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद वो गवर्नर जनरल बने थे, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विसेज के जनक किसको कहा जाता है? वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जो कि हम यूपीएससी, आईएएस, ओपीएस ये सभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका जो फादर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज द फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के फादर कौन है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, और वो 1793 में हुआ था, जो कि बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ राउतवेरी सिस्टम। राउतवेरी सिस्टम के फादर कौन है, तो यहाँ पर सर थॉमस मुनरो है। क्या है, सर थॉमस मुनरो है रावतवेरी सिस्टम के जनक। ओके, वो भी गवर्नर जनरल थे जो कि मद्रास के थे 1820 में। हु स्टार्टेड द मोहलवारी सिस्टम इन इंडिया। मोहलवारी सिस्टम कौन स्टार्ट किया था, उनका नाम है हॉल्ट मैकेंजी, और वो 1822 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच केम ड्यूरिंग द रिंग ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल। वुड डिस्पैच जो है किसके राजत्व के समय में, किसके गवर्नर जनरल के समय में वो वुड डिस्पैच आया हुआ था, तो लॉर्ड डेलहौसी के समय में ये हुआ था। ओके, कब हुआ था, 1854 में, और उसी टाइम फास्ट ट्रेन हमारे इंडिया में चला हुआ था 1853 में। ओके, द वुड्स डिस्पैच इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वो लाया गया था। और वो जो लॉर्ड डेलहौसी हैं वो एक पुस्तक भी लिखे थे जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, व्यापकता का सिद्धांत उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट में कौन मतलब गवर्नर जनरल थे उसी टाइम, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनका नाम भी आप सभी को पता है पहले से, उनका नाम क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो 1857 के रिवोल्ट के समय पर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन है, वो है राजा राममोहन राय, जो कि 1828 में है। और ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय अकबर टू। उनको राजा का उपाधि किसने दिया था, वो भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कौन दिया था, अकबर टू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, आत्माराम पांडुराम। उनका नाम है आत्माराम पांडुराम, जो कि 1867 में उसका फाउंडेशन हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का फाउंडर कौन है, तो यहाँ पर है ज्योतिबा फुल्ले सत्यशोधक समाज का फाउंडर है, जो कि 1873 में उसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का फाउंडर कौन है, तो ये सभी को पता है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज का फाउंडर है, जो कि 1875 में उसको स्टार्ट किया था। और बंदों की वर लौटो उनका एक नारा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के समय पर कौन वाइसराय था उसी टाइम, तो वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंग का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म इन व्हिच ईयर। मुस्लिम लीग कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, 1906 में हुआ था। इट वाज फाउंडेड इन ढाका, और ढाका में फाउंडेशन हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओके, जो कि बांग्लादेश नाउ बांग्लादेश में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन होम डिड द पूना पैक्ट टेक प्लेस। किस किस के बीच में पूना पैक्ट हुआ था और किस जगह पर हुआ था, तो महात्मा गांधी और BR आम्बेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट किया गया था। ओके, और ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था, और इट वाज साइन बाय आम्बेडकर। ये आम्बेडकर के द्वारा साइन किया गया था, बिहाफ ऑफ द डिप्रेस ऑफ क्लासेस बाय द मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये किया गया था, जो कि हिंदूस एंड गांधी के बीच पर ये सभी चीज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन व्हिच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेटेड हुआ था, यह है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था। तो इट वाज हेल्ड इन लंदन, ये लंदन में किया गया था, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये पार्टिसिपेशन किया गया था।
जो कि गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये है WC बनर्जी, उनका नाम भी सभी को याद है, और 1885 में ये हुआ था और ये बॉम्बे सेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? वो है आनी बेसंत थे, जो कि 1917 में हुआ था और ये लखनऊ सेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे बोलने से आपको आंसर करना होगा सरोजिनी नायडू। 1925 से कानपुर सेशन में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज वंदे मातरम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी सेशन में कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम सॉन्ग को फर्स्ट टाइम गाया गया था? तो ये 1896 कलकत्ता सेशन में ये किया गया था, जो कि प्रेसाइडेड, वो किसके प्रेसाइडेड से हुआ था? वो रहीमतुल्ला एम सुयानी के प्रेसाइडेड से ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज जन गण मन सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कांग्रेस के कौन सी सेशन में पहले जन गण मन सॉन्ग को गाया गया था? वो है 1911 में कलकत्ता सेशन में गाया गया था और उसको प्रेसाइडेड किए थे बिशन नारायण डर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में कौन सी वाइसराय जो है ब्रिटिश के, वो फर्स्ट टाइम किए थे? तो वो है लॉर्ड डफरिन ने। उनका नाम भी आपको याद रखना है, क्या है? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? वो है सूरत सेशन, उसको भी आपको याद रखना है। सूरत सेशन का 1907 में ये किया गया था और उसको प्रेसाइडेड किए थे रसबिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की कौन सी ऐसे सेशन है जो प्रेसाइडेड किया गया था? वो है हमारा बेल्जियम सेशन है, जो कि 1924 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? देशबंधु चित्तरंजन दास ने ये स्वराज पार्टी का जो फाउंडेशन किए थे, और उनके साथ और एक भी थे जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। ओके, और ये 1 जनवरी 1923 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपेंड इन व्हिच ईयर? काकोरी ट्रेन में जो रॉबरी हुआ था, जो चोरी हुआ था, वो किस साल हुआ था? वो है 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ओके, और ये रॉबरी जो प्लान किया गया था वो राम प्रसाद बिस्मिल एंड आसफकुल्ला खान के द्वारा ये किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है रीनेम द लैंडमार्क फ्रीडम मूवमेंट इवेंट भी स्टार्ट हुआ था, जो कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के नाम से उसको जाना जाता है और काकोरी ट्रेन एक्शन से नाम से भी उसको जानते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, सेव योर लाइव्स एंड चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।